हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और आज हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें महात्मा गांधी और गांधी युग और उनके जीवन परिचय से संबंधित हम लोग जानकारियां प्राप्त करेंगे, जो बोर्ड से लेकर के कंपटीशन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर हम महात्मा गांधी की प्रारंभिक जीवन परिचय से लेकर के उनके द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के आंदोलनों पर भी प्रकाश डालेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि महात्मा गांधी द्वारा किन किन आंदोलनों के माध्यम से अंग्रेजों को प्रभावित करके और भारत छोड़ने पर मजबूर किया गया और फिर एक स्वतंत्र भारत के निर्माण में सहायता प्रदान की गई और तब जाकर के ये भारत जो है स्वतंत्र हुआ। इन सभी पर हम प्रकाश डालेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे गांधी युग के बारे में। तो सबसे पहले गांधी युग का जो पहला टॉपिक है जिसका नाम है गांधी जी की पृष्ठभूमि। गांधी जी की पृष्ठभूमि में हम इस पर चर्चा करेंगे कि गांधी जी का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था। गांधी जी का जन्म जो है ये आप जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म होता है गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप के पोरबंदर नाम की जगह पर। और जब महात्मा गांधी जी का जन्म होता है तो उनके पिता का नाम रहता है करमचंद गांधी, जबकि उनके माता का नाम रहता है पुतलीबाई गांधी। महात्मा गांधी जी अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है गुजरात की ही श्यामल दास कॉलेज से पूरी करते हैं और श्यामल दास कॉलेज से पूरी करने के बाद महात्मा गांधी की 13 वर्षों की अवस्था में उनका विवाह जो है वो कस्तूरबा बाई गांधी से कर दी जाती है। महात्मा गांधी को उनसे 4 पुत्र प्राप्त होते हैं, हरिलाल, मणिकलाल, देवदास और रामदास। इसके बाद महात्मा गांधी जी जो है अपनी प्रारंभिक शिक्षा को प्राप्त करके महात्मा गांधी जो है बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड में पहुंचते हैं और इंग्लैंड में वो महात्मा गांधी जो 1889 से लेकर के और 1891 तक महात्मा गांधी जी जो है बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड में चले जाते हैं। और उसके बाद महात्मा गांधी जी जो है 1893 में पुनः एक व्यापारी जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला है ना, उनके बेटे की केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी जी जो है पुनः दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी जाते हैं इनके केस को लड़ने के लिए। और महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में पहुंचते हैं तो एक दिन उनके साथ क्या होता है, महात्मा गांधी जी एक बार ट्रेन से यात्रा कर रहे होते हैं। डरबन से प्रिटोरिया के दौरान महात्मा गांधी के पास फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद भी उन्हें ट्रेन से बाहर निकाल दिया जाता है और उन्हें धक्का मार के नीचे ढकेल दिया जाता है। ये पूरी कहानी जो है डरबन से प्रिटोरिया जाने के दौरान हुई थी, जिसके बीच में एक स्टेशन पड़ता था जिसका नाम था पिट्समैरिट्जबर्ग। महात्मा गांधी को काफी ठेस पहुंचा कि उनके साथ है ना गोरे और कालों को लेकर के काफी भेदभाव हो रही है और महात्मा गांधी ने वहीं पर यह प्रण किया कि हम यहाँ जो काले लोग हैं उनको सत्याग्रह के माध्यम से जरूर इन्हें न्याय दिलाने का काम करेंगे। और महात्मा गांधी इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका में अपने विभिन्न प्रकार के संस्थानों, पत्र पत्रिकाओं, आश्रम है ना और सत्याग्रह के माध्यम से वहां के लोगों को न्याय दिलाने का काम किया महात्मा गांधी द्वारा। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में कुछ विभिन्न प्रकार के संस्थान और पत्र पत्रिकाओं का संचालन किया गया, जिसमें पहला है 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना जो है नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में की जाती है। और उसके बाद महात्मा गांधी जी जो है 1903 में महात्मा गांधी जी जो है इंडियन ओपिनियन नाम की पत्रिका की इंडियन ओपिनियन नाम की पत्रिका को दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित किया। इसके बाद से 1904 में महात्मा गांधी जी जो है फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। इसके बाद महात्मा गांधी जी जो है वो 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। और इसके बाद महात्मा गांधी जी जो है 1906 ईस्वी में सत्याग्रह करते हैं। महात्मा गांधी जी जो सत्याग्रह करते हैं 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में। और उसके बाद से 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी हिंद स्वराज नाम की पत्रिका का प्रकाशन करते हैं। हिंद स्वराज नाम की पत्रिका का महात्मा गांधी जी जो है वो प्रकाशन करते हैं। यहाँ पर ये जितनी भी घटना हुई थी यह सब दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। और यहाँ पर महात्मा गांधी द्वारा 1906 ईस्वी में सबसे पहले
सत्याग्रह का उपयोग जो है दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। और दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा इस सत्याग्रह का उपयोग इसलिए किया गया था ताकि वह गोरे और काले लोगों को जो भेदभाव हो रही है दक्षिण अफ्रीका में उसको समाप्त किया जा सके। अब हम थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालते थे कि क्या था 1906 का सत्याग्रह। 1906 का सत्याग्रह, सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा को मार्ग बनाकर, सत्य और अहिंसा को मार्ग बनाकर के न्याय की मांग करना सत्याग्रह कहलाता है। महात्मा गांधी जी जो है सत्याग्रह का उपयोग सबसे पहले लियो टॉलस्टॉय और रस्किन जैसे विद्वानों से प्रेरित होकर के महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था। और इस सत्याग्रह में महात्मा गांधी को क्या होती है तो सफलता भी मिलती है, सफलता मिलती है। और महात्मा गांधी का सत्याग्रह सबसे पहला जो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था वह सफलतापूर्वक सफल हो जाता है। और इसके बाद महात्मा गांधी जी जो है उसके बाद से भारत लौट आते हैं। महात्मा गांधी जी जो है भारत लौट आते हैं। भारत कब? 9 जनवरी 1915। और ये दिन इतना शुभ होता है कि इस तिथि को हम लोग अप्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। अप्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। अप्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी याद रखिएगा आप लोग कि महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं 9 जनवरी 1915 को, तो इस दौरान हम अप्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत पहुंचते हैं और पहुंच करके क्या करते हैं तो महात्मा गांधी जी जब भारत में पहुंचते हैं 9 जनवरी 1915 को, तो महात्मा गांधी, आपको पता होना चाहिए कि यहीं पर क्या हो रहा है, प्रथम विश्व युद्ध हो रहा होता है। प्रथम विश्व युद्ध हो रहा होता है। प्रथम विश्व युद्ध का जो टाइम पीरियड है आपको पता होना चाहिए कि 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। और 1915 में महात्मा गांधी का भारत में आगमन होता है और अंग्रेज भारत से मिलकर के बोलते हैं कि हम आपको कुछ आंदोलन में रियायत, मतलब कुछ आपको रियायत देंगे या आपके देश को स्वतंत्र कर देंगे, आप हमारा प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग करिए। महात्मा गांधी को लगता है कि अंग्रेज बिल्कुल उनके साथ ऐसे ही करेंगे। और महात्मा गांधी जी है ना, जब अंग्रेज बोलते हैं महात्मा गांधी को कि आप हमारा समर्थन करिए, हम आपको स्वतंत्र कर देंगे, तो महात्मा गांधी जी उनकी बातों को मान लेते हैं और भारतीय लोगों को अंग्रेजी सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी कारण महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है। ठीक है। और इसके बाद से क्या होता है कि इसके बाद होता यह है कि जब महात्मा गांधी जी जो है भर्ती करने वाला सार्जेंट के रूप में है ना इन्हें जाना जाता है। और इसके बाद महात्मा गांधी जी क्या करते हैं कि 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना की जाती है। साबरमती आश्रम की स्थापना, आश्रम की स्थापना की जाती है। कहां पर की जाती है तो याद रखिएगा, साबरमती जो जगह है वो कहां पे है तो गुजरात में है। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की जाती है। इसके बाद महात्मा गांधी जी जो है अपने एक राजनीतिक गुरु को बनाते हैं जिनका नाम रहता है गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले जी को महात्मा गांधी जी जो है अपना क्या बनाते हैं, राजनीतिक गुरु बनाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जी को महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु बनाते हैं और उनसे विभिन्न प्रकार के आंदोलनों पर चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से क्या करना सही होगा। और इस दौरान महात्मा गांधी जी है ना पहले पूरे भारत का भ्रमण करते हैं। वो सबसे पहले महात्मा गांधी जी का भारत है ना भारतीय आंदोलन में आगमन जो है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होता है। इस प्रकार से अब देखते हैं कि हम लखनऊ अधिवेशन क्या है। लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन जो होता है ये कांग्रेस का 1916 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार।
अंबिका चरण मजूमदार जी थे और इसमें महात्मा गांधी शामिल होते हैं। इसी में महात्मा गांधी जी शामिल होते हैं। इसमें महात्मा गांधी जी शामिल होते हैं और शामिल होते हैं जब महात्मा गांधी जी, तो इसमें क्या होता है कि बिहार का एक जगह है जिसका नाम है चंपारण। बिहार का एक जगह है जिसका नाम है चंपारण। चंपारण में क्या हो रहा होता है कि चंपारण में वहां पे एक है ना प्रथा रहती है जिसका नाम है नील की कृषि करवाई जाती है वहां के किसानों द्वारा और उन्हें जबरन नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता है। और नील की खेती करने से यह समस्या थी कि वहां पर क्या होता है कि अगर कोई किसान अपने खेतों में नील की खेती कर रहा होता है तो उस दौरान नील की जड़ें जो है इतनी गहरी होती थी कि उससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी। जब मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी तो मिट्टी बंजर हो जाती थी, जिससे उनको भारी नुकसान होता था। प्लस ये बातें थी कि जो भारतीय किसान थे उनको नील बनाने की कला नहीं आती थी, जिसके कारण उन्हें अपने नील की जो फसल होती थी उसे कम ही दाम पर अंग्रेजों को बेचना पड़ता था और पुनः अंग्रेज जो है नील बना करके और पुनः भारतीयों को ही बेच दिया करते थे, है ना। इससे जो भारतीय किसान थे वो काफी त्रस्त थे और इस कारण महात्मा गांधी जी को चंपारण बुलाना चाहते थे। तो महात्मा गांधी जी है ना चंपारण सत्याग्रह भी करते हैं, लेकिन इससे पहले महात्मा गांधी को बुलाने के लिए जाते हैं, है ना। महात्मा गांधी चंपारण की जो प्रसिद्ध किसान नेता रहते हैं, चंपारण के प्रसिद्ध किसान नेता रहते हैं जिनका नाम रहता है ब्रजकिशोर प्रसाद नाम रहता है। और ब्रजकिशोर प्रसाद जी राजकुमार शुक्ल जी को कहां भेजते हैं तो लखनऊ भेजते हैं, लखनऊ अधिवेशन में भेजते हैं। और लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जी जाते हैं, महात्मा गांधी से मिलते हैं और महात्मा गांधी से मिल करके चंपारण के जो नीलहे किसान रहते हैं उनकी समस्याओं से गांधी जी को अवगत कराते हैं, है ना। देखिए जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो नीलहे किसान थे उन्हें प्रत्येक 20 कट्ठे की खेत पर 3 कट्ठा पर नील की कृषि करना अनिवार्य होता था। महात्मा गांधी से मिलकर के सारी बातों को राजकुमार शुक्ल जी बताते हैं। राजकुमार शुक्ल जी की जब बात सुनते हैं महात्मा गांधी तो बोलते हैं कि ठीक है, चंपारण में जो भी हुआ है हम यहाँ पर आएंगे और आकर के किसानों से मिलेंगे और उनकी समस्या को सुनेंगे। और इस प्रकार महात्मा गांधी जी जो है 1917 में चंपारण आते हैं और चंपारण आने के बाद किसानों की समस्याओं को सुनते हैं और किसान अपनी समस्याओं को जब महात्मा गांधी से बोलते हैं तो महात्मा गांधी जी जो है काफी भावुक होते हैं, है ना। और उसके बाद यहाँ पर महात्मा गांधी जी चंपारण सत्याग्रह करते हैं और भारत में महात्मा गांधी जी का होने वाला सबसे पहला सत्याग्रह जो है वो चंपारण सत्याग्रह है। और कब होता है तो 1917 में होता है। 1917 में होता है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है। जो चंपारण के किसान थे उनकी मतलब जो स्थिति थी इतनी दयनीय थी, है ना, कि उनका जो है वर्णन मिलता है नील दर्पण नाम की पुस्तक में। नील दर्पण पुस्तक में इनकी चर्चा मिलती है और जिसके लेखक हैं दीनबंधु मित्र। यहाँ पर जब महात्मा गांधी पहुंचते हैं मोतिहारी के रेलवे स्टेशन पर तो उन्हें वहां के तत्कालीन कलेक्टर द्वारा रोक लिया जाता है कि अगर आप किसानों से मिलिएगा तो वहां पर विभिन्न प्रकार की समस्याएं जो है ना वो उत्पन्न हो सकती है, वहां पे दंगा हो सकते हैं। महात्मा गांधी को कुछ देर तक रोका जाता है, लेकिन महात्मा गांधी पुनः उनसे आग्रह करते हैं और फिर यह आग्रह के बाद महात्मा गांधी को चंपारण में जाने की अनुमति दे दी जाती है। और फिर महात्मा गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह करते हैं। यहाँ की एक प्रसिद्ध घटना ये है कि महात्मा गांधी को एक बार वहां के जो गवर्नर जनरल रहते हैं, जो कलेक्टर रहते हैं तत्कालीन, वहां उनको भोजन के लिए निमंत्रण पर बुलाया जाता है। तो जब महात्मा गांधी वहां पर पहुंचते हैं तो उनके खाने में जहर मिला होता है ना, जिसको बतख मियां नाम के व्यक्ति द्वारा, जो अंग्रेजों का रसोइया था, उनके द्वारा उजागर किया गया था, जिसके कारण महात्मा गांधी की जान भी बचाई गई थी। यह बीपीएससी का पूछा गया PYQ भी है।
इसको भी ध्यान रखने का प्रयास करिएगा। अभी हम नेक्स्ट क्लास में और आगे क्लास करेंगे। अभी चंपारण सत्याग्रह तक कंप्लीट करते हैं। आगे हम लोग महात्मा गांधी द्वारा और भी किए गए आंदोलनों पर प्रकाश डालेंगे, जैसे खेड़ा सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट, है ना, इसके बाद से जालियांवाला बाग हत्याकांड, इस सब पर भी प्रकाश डाला जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।